Hey everyone, welcome back to your channel D Pharma. As you know, this video is D Pharma second year student. Subject is a pharmaceutic second. तो चलिए देख लेते हैं इस टॉपिक को, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये डायज़ेपाम हर एक ज़्यादातर क्वेश्चन पेपर में हर साल आया हुआ है इस डायज़ेपाम टॉपिक। ठीक है, अब चलिए देखते हैं इस टॉपिक के बारे में। सबसे पहले इस शॉर्ट नोट बता रही हूँ। पहले मैं छोटे छोटे टॉपिक्स आपको क्लियर करवाऊँगी, फिर आपको बड़े टॉपिक्स क्लियर कराऊंगी, जिसमें आपको क्लासिफिकेशन एंड स्ट्रक्चर, उनकी प्रॉपर्टीज सब कुछ लर्न करना रहेगा। तो पहले इसकी प्रॉपर्टीज़ में जो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि ड्रग्स हैं जो कि एग्जांपल के तौर पे यूज़ की जाती हैं, उनको मैं डिस्कस करूंगी आप लोग के साथ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। नए हैं तो चलिए देख लीजिए इस डायज़ेपाम टॉपिक को। सबसे पहले बताते हूँ इसका स्ट्रक्चर। सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी है अपनी कॉपी पे, केमिकल स्ट्रक्चर बनाना है। तो केमिकल स्ट्रक्चर को आप इस तरह याद कर सकते हैं, जैसे देख रहे होंगे ये एक टाई जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ है। मैं आपको एक अलग जगह बना के दिखाती हूँ। जैसा कि आपको अब क्लियर समझ में आ रहा होगा, एक स्ट्रक्चर बना हुआ है टाई जैसा। तो ठीक है, अब आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि एक टाई जैसा स्ट्रक्चर बनाना है सबसे पहले, और फिर उस पर 3 बॉन्ड्स लगा देने हैं अगल बगल। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर पे लगाना है इसके CH, सेकंड नंबर पे C6H5 लगा हुआ है, और फिर बीच पे N लगा हुआ है, और फिर फोर्थ पे OH ग्रुप लगा हुआ है, और इधर पे 2 बॉन्ड्स NO, और इधर पे N बना हुआ है, और फिर CH3 मीथेन ग्रुप लगा हुआ है। तो इस तरह से ये कुछ स्ट्रक्चर बना हुआ है, जो कि आपको बहुत ही आसानी से आप समझ में आ गया होगा। इसको याद कर लेना है एक टाई की स्ट्रक्चर से ही। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर को लर्न करने के बाद अब चलिए आगे बढ़ते हैं फटाक से। स्ट्रक्चर को बनाने के बाद फिर यहाँ पे लिखना, आपको हेडिंग डालनी है ट्रेड नेम। यहाँ पे लिखा हुआ है जैसा कि आप देख रहे हैं, लेकिन आपको ये ट्रेड नेम नहीं, ब्रांड नेम लिखना है। ठीक है, यहाँ पे जिस ब्रांड की दवा है उसको लिखते हैं ब्रांड नेम, यहाँ पे आपको लिखना है। फिर आपको ये ब्रांड नेम में आपको इंग्लिश हरदम याद रखना है कि ये हिंदी वाले नाम नहीं लिखना है, क्योंकि अच्छे नंबर पाने के लिए इंग्लिश वाले ये जो ब्रांड नेम है उनको आपको लिखना है। ठीक है, इन चारों ब्रांड में से 3 अगर आप लिख लेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। तो इनमें से जो भी आपको सरल लग रही हैं उनको आप लिख सकते हैं। फर्स्ट ब्रांड नेम है डाइसिपिन, सेकंड है एटिलीन, एंड थर्ड है कॉम्पोजिपॉम, एंड फोर्थ है एपोजिपाम। ठीक है, तो इन सभी को आपको इंग्लिश में लिख लेना है ध्यान करके, और फिर आपको नेक्स्ट लाइन से लिखनी है, थोड़ी सी जगह छोड़ के, फिजिकल प्रॉपर्टी आप हेडिंग डालिएगा, और फिर आप लिखिएगा इधर पे जो मैं बोल रही हूँ आप समझ भी लीजिए इससे लिखा है, और जो मैं बोल रही हूँ उसको ध्यान से सुनिए। ठीक, यह सफ़ेद अथवा पीले रंग का रंगहीन क्रिस्टल है। तो आपको लिखना क्या है इस जगह, इट इज़ वाइट एंड येलो कलरलेस क्रिस्टल पाउडर। ओके, अब नेक्स्ट हेडिंग नीचे डालनी है मेल्टिंग पॉइंट हेडिंग डालनी, और फिर उधर लिख देना है आपको मेल्टिंग पॉइंट पे 125 डिग्री टू 126 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। इसको आपको हेडिंग के रूप में अपने कॉपी पे शो करना है, जिससे आपकी हेडिंग्स दिखाई देंगी। ठीक है, उसमें आपको अच्छे नंबर मिल पाएंगे। अब नेक्स्ट लाइन से लिखना है यह जल में अल्प विलेय तथा अल्कोहल में विलेय एंड क्लोरोफॉर्म में अधिक विलेयशील होते हैं। तो आपको ये नहीं लिखना है, आपको लिखना क्या है, ध्यान से सुनिए, इट इज़ वाटर स्प्रिंगली सॉल्युबल। ठीक, मतलब अल्प विलेय, एंड अल्कोहल इन सॉल्युबल, क्लोरोफॉर्म में वेरी सॉल्युबल। ठीक, ना लिखना है, और फिर नेक्स्ट हेडिंग डालनी है आपको, जैसा कि आप देख रहे हैं स्टोरेज। ठीक, स्टोरेज पे लिखना है आपको, इसका भंडारण वायु रोधी पात्र एवं प्रकाश से सुरक्षित स्थान पर करना चाहिए। तो आपको लिखना है इट इज स्टोर्ड एयर टाइट कंटेनर एंड लाइट रेसिस्टेंस कंटेनर। ठीक, एयर टाइट कंटेनर एंड लाइट रेसिस्टेंट प्लेस या कंटेनर। ओके, अब इसके यूज़, इस जो डायज़ेपाम ड्रग है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसका यूज़ कहाँ होता है जो इतनी इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट पॉइंट डालना है और लिखना है आपको, इट इज़ यूज स्ट्रेस एंड एनग्जाइटी। तनाव को स्ट्रेस बोलते हैं और चिंता को एनग्जाइटी।
इट इज़ यूज टू स्ट्रेस एंड एनजाइटी। ओके, और फिर नेक्स्ट सेकंड हेडिंग यहीं से डालनी है आपको, इधर ही से सेकंड हेडिंग नीचे इधर पे डालनी है, ठीक है, और इधर खाली जगह छोड़ देनी है। सेकंड हेडिंग में आपको क्या लिखना है, स्केटल मसल एंड स्टिमुलेट टिटनेस यूज एंड यूरिन स्टॉप। तो इनका यूज़ किस में, स्केटल मसल के ऐंठने में और टिटनेस की भांति, ऐंठने में टिटनेस की भांति यूरिन के रुकावट में इसका यूज़ किया जाता है। थर्ड हेडिंग है स्टेज एपिलेप्सी, मतलब दवा के एकाएक छोड़ देने के कारण होने वाली मिर्गी का जानलेवा दौरा, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं अगर आपकी इच्छा हो तो, वैसे तो नहीं लिखेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक। यहाँ पे स्टेप्स एपिलेप्सी, एपिलेप्सी का क्या मतलब होता है, मिर्गी, ठीक है। तो इसको इंग्लिश में लिखना है, इन यूज इंजेक्शन फॉर इट इज़ वेरी हेल्पफुल ड्रग, ठीक है। तो ये बहुत ही प्रभावकारी होती है किसके लिए, इंजेक्शन के रूप में देने के लिए, कहाँ पे, मिर्गी के दौरे में, मतलब स्टेज एपिलेप्सी में इंजेक्शन के रूप में देने में बहुत ही मोस्ट यूज़फुल है, ठीक। तो फ्रेंड्स ये टॉपिक आई होप आपको अच्छा लगा होगा, मैंने अपनी तरफ से पूरी समझाने की कोशिश बहुत अच्छे से करी। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगे प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक से आपको कवर करवाएंगे, फिर आपको अच्छे टॉपिक्स, बड़े टॉपिक्स पढ़ाएंगे जिससे कि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि छोटे छोटे कदम रखेंगे तो बड़े कदम रखने में कोई भी दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। थैंक यू, टेक केयर, आई मीट यू नेक्स्ट वीडियो।